हमें इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मकतब तशय्यो, मकतब अहले बैत का एक रोल और एक किरदार बनता है इस दौर में, जिस किरदार को और जिस रोल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करने और दुनिया तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इस वक्त इंसानियत मुश्किलात में मुब्तला है, उसे एक ऐसे रास्ते की ज़रूरत है, एक ऐसे तर्ज ज़िंदगी की ज़रूरत है जिसको अपना कर वो अपनी परेशानियों, अपनी मुश्किलात और अपने मसाइल का हल तलाश कर सके। इसी तरह वो लोग जो इस्लाम की तरफ रग़बत रखते हैं और इस्लाम को पहचानना चाहते हैं, वो भी इस बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें इस्लाम की एक ऐसी तशरीह, एक ऐसी ताबीर की ज़रूरत है जो इस्लाम की मुकम्मल इस्लाम का नमूना हो और हकीकी उसकी ताबीर और तशरीह हो और ज़िंदगी का वो अंदाज पेश कर सके जिसकी तरफ इस्लाम सबको बुलाता है और दावत देता है। इसलिए हमारी ज़रूरत है इस बात की है कि हम तशय्यो के हक़ाइक़ को बहैसियत एक मकतब के, बहैसियत एक नज़रिए के, बहैसियत एक सोच के तशय्यो के हक़ाइक़ को दुनिया के सामने पेश करें। बहैसियत एक फ़िरके के, बहैसियत एक गिरोह के अगर हम तशय्यो के को पेश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये तशय्यो के साथ इंसाफ नहीं होगा, ज़्यादती होगी। तशय्यो एक मकतब है, तशय्यो एक सोच है, तशय्यो एक नज़रिया है, एक नज़रिया हयात है, एक तर्ज ज़िंदगी है। तशय्यो एक इल्म है, तशय्यो एक सकाफ़त है, एक तहज़ीब है। इस पहलू से हमें तशय्यो पर गौर करना चाहिए, तशय्यो को समझना चाहिए और दुनिया के सामने तशय्यो को पेश करना चाहिए। आज कुछ लोग मुतमन्नी हैं कि वो तशय्यो के बारे में जानें कि तशय्यो क्या है और उसके हक़ाइक़ क्या हैं, उसके नुकूश क्या हैं, और कुछ लोग तशय्यो से खाइफ हैं कि अगर तशय्यो के हक़ाइक़ दुनिया पर वाज़े हो गए और तशय्यो के बारे में लोगों को सही मालूमात अगर फराहम हो गई तो दुनिया तशय्यो की तरफ रुझान पैदा करेगी, तशय्यो की तरफ माइल होंगे लोग और तशय्यो के साए में ज़िंदगी गुजारना अपने लिए इज्जत समझेंगे। ये एक ख़तरा है दुनिया को, इसलिए तशय्यो को बदनाम करने की कोशिश, तशय्यो के नाम पे ऐसी ऐसी बातें जिनका तशय्यो से दूर का वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, वो पेश करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं समझता हूँ कि आज ये मसला पाकिस्तान के अंदर भी हमें दरपेश है कि तशय्यो के नाम पे एक ऐसी तस्वीर तशय्यो की पेश, दुनिया मुंतज़िर है तशय्यो को पहचानने के लिए। दुनिया जानना चाहती है कि तशय्यो की वो, इस्लाम की वो ताबीर जिसका नाम तशय्यो है, उसके हक़ाइक़ क्या हैं, उसके बारे में मालूमात लेना चाहती है। क्या रास्ता सोच तशय्यो सोच का क्या रास्ता दिखाती है, तशय्यो फिक्र को किस अंदाज में आगे लेकर बढ़ती है, तशय्यो के पास इल्म कितना है, तशय्यो की बुनियाद किन इल्मी उसूलों पर है, तशय्यो के पास तहजीब का तसव्वुर क्या है, उसके नुकूश क्या है। आज दुनिया को, मैं अभी वक्त चूंकि मुख्तसर है वरना आप देखें कि इस वक्त एक बहुत बड़ी यलगार है
उम्मत मुस्लिमा एक यलगार की जद में है, गैर इस्लामी तहजीब उम्मत मुस्लिमा पर एक तूफान की तरह आ रही है। जदीद वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नई नस्लों को बिगाड़ने के, इस्लामी तहजीब से दूर करने और गैर इस्लामी तहजीब में मुलव्वस करने की कोशिशें हो रही हैं। जदीद जितने भी हालात हैं उससे लोगों के जहन बिगड़ रहे हैं, मस्क हो रहे हैं, लोग इस्लामी तहजीब से दूर हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है इस दौर में कि इस्लामी तहजीब को सही अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जाए, और ये इस्लामी तहजीब को अगर सही अंदाज में सीखना हो तो उस घराने की तरफ रुजू करना पड़ेगा जहां से लोगों ने इस्लामी तहजीब सीखी है। सही ताबीर और रोशन ताबीर इस्लामी तहजीब की और उसका तसव्वुर, कैसे जिंदगी गुजारें हम चाल चलन हमारा कैसा हो, हमारे रवैये कैसे होने चाहिए, दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, हमारा उठना बैठना, जिंदगी गुजारना, जिंदगी का हमारा अंदाज, खानदान वालों के साथ कैसे राब्ते हों, दूसरे लोगों के साथ कैसे राब्ते होने चाहिए, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, किरदार कैसा होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि किसी की कसरत नमाज और रोजा को मत देखो, मुआमलात दुनिया में आजमाओ, दयानतदार है या नहीं, झूठ से इज्तराब करता है या नहीं, मुआमलात। इसलिए मैं समझता हूं कि तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए कि जिंदगी का जो अंदाज है, इसे तहजीब कहते हैं। मैं मुख्तसर सादा अल्फाज में बयान करूं कि जिंदगी गुजारने का तरीका, हमारा चाल चलन, हमारे रवैये, हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात, लोगों के साथ राब्ते, हमारा रद्द अमल, किसी मसले पे रद्द अमल दिखाना, किसी आदमी के साथ गुस्सा करना, नाराज होना, राजी होना, तकब्बुर होना चाहिए, हसद होना चाहिए या नहीं, आजिज़ी और इनकिसारी और सब्र का दामन हमें थामना चाहिए या नहीं, ये एक जिंदगी का अंदाज है। ये सबसे बेहतर इस जिंदगी के अंदाज को अगर कोई सिखाता है तो वो मकतब अहले बैत है। सबसे बेहतर अगर इस्लामी तहजीब की तरफ कोई रहनुमाई कर सकता है तो मकतब अहले बैत है। आज के दौर में दुनिया तहजीब की तरफ दुनिया का ध्यान है, इसलिए कि तहजीब से जिंदगी बनती है या बिगड़ती है, और वो तहजीब अगर बेहतर तरीके पे कोई मकतब पेश कर सकता है तो वो मकतब अहले बैत है। इसलिए दुनिया की तवज्जो मकतब अहले बैत, दो किस्म के रवैये हैं। एक दुश्मन है जो समझते हैं कि अगर मकतब अहले बैत समझा जाने लगा, अगर मकतब अहले बैत के उसूल, उसकी कदरें, उसके सोच और उसके दूसरे जो मालूमात हैं वो अगर लोगों तक पहुंच गई तो शायद लोग तशय्यो की तरफ ज्यादा माइल हो जाएंगे। और दुनिया में ऐसा हो भी रहा है, जो लोग तहकीक से तशय्यो तक जिनकी रसाई हो जाती है, तशय्यो के नुकूश तक, तशय्यो की सोच तक, तशय्यो के जो रवैये है, तशय्यो का जो रोशन रास्ता है, उसकी तरफ जिनकी रसाई हो जाती है वो फिर तशय्यो के गिरवीदा हो जाते हैं और उसके साए के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए आमादा हो जाते हैं। और उधर सूरत हाल ये है कि हमें तशय्यो को एक गलत रंग में पेश करने, मस्क करके पेश करना तशय्यो के अकायद को, नजरियात को। तशय्यो को जाहिलों का मजहब नहीं है, मकतब अहले बैत है, आले मोहम्मद का मजहब है। इसके उसूल, इसके मबानी, इसकी जितने भी अकायद हैं, नजरियात हैं, इसके अंदर सब वाज़े और रोशन है। उनमें किसी किस्म की किसी को हक नहीं पहुंचता कि उसके अंदर कोई तब्दीली करे या मस्क करे। मैं बड़ी दफा मुतवज्जे कर चुका हूँ और अब भी मुतवज्जे करता हूँ, वो लोग जो तशय्यो के नाम पे खेल खेल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तशय्यो को बदनाम करने की कोशिश, हमने वो रास्ता तो रोका। तशय्यो का रोशन चेहरा पाकिस्तान के मसालिक और मज़ाहिब के अंदर बैठकर
अमली और इल्मी और फिक्री अंदाज में, इस अंदाज में पेश किया कि आज कोई मजहब तशय्यो पर इल्जाम तराशी की जुर्रत नहीं कर सकता। गिरोहों की बात अलग है जिन गिरोहों को उठाया गया, लेकिन अगर आप खुद ग़िज़ा मुहैया करेंगे, आप खुद उनके लिए मौक़े मुहैया करेंगे कि इस अंदाज में तशय्यो को आप पेश करें कि आप पर वो फतवे जो लगा रहे हैं उन फतवों का जवाज पैदा हो, तो ये तशय्यो के साथ खयानत है और ज्यादती है। लिहाजा सीखिए तशय्यो क्या है, जानिए तशय्यो क्या है, कोशिश कीजिए तशय्यो के हक़ाइक़ को जानने की और वाज़ेह जानने की। और यही बात है कि पाकिस्तान के अंदर तशय्यो के खिलाफ जो साजिशें हुई, इसी वजह से हुई कि उनको खतरा था। बहाना तो बना इस बात का कि इनकलाब आया हमारे हमसाए में, और इन्होंने बहाना ये बनाया कि वो ये चाहते हैं कि इनकलाब को सादिर किया जाए, भेजा जाए पाकिस्तान के अंदर। कभी इस किस्म की कोशिश मैंने नहीं देखी। इनकलाब सादिर नहीं हुआ करते, इनकलाब खुद अपना रास्ता पैदा करते हैं। कोशिश नहीं होती, इसके लिए जरूरत नहीं है। ये बहाना बनाकर यहाँ गिरोह पैदा किए गए, ये बहाना बनाकर तशय्यो को दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की गई। तशय्यो जो एक आला और अरफा मकतब और नजरिया हयात है, और एक सोच है, और एक फिक्र है, और एक तशय्यो एक तहरीक का कोई फिरका, ये गिरोह नहीं है। फिरके मार्की मैं कहता रहता हूँ कि ये हमारे एशिया, हमारे बर्रे सगीर फिरकों की मार्केट है, इसलिए तशय्यो भी यहाँ आया तो वो भी फिरका शुमार होने लगा। कोई फिरका और गिरोह नहीं है, मकतब है। तशय्यो एक सोच का नाम है, तशय्यो एक फिक्र का नाम है, एक रोशन रास्ते का नाम है। तशय्यो जुल्म के खिलाफ एक तहरीक का नाम है। वो बातें तशय्यो से था, किसी इनकलाब के सादिर होने से खतरा नहीं था। पाकिस्तान में खतरा तशय्यो से था कि तशय्यो जिस अंदाज में बढ़ रहा है इस मुल्क के अंदर, जिस मुदब्बिराना अंदाज में, जिस इल्मी अंदाज में तशय्यो आगे बढ़ रहा है, तो मुमकिन है कि यहाँ पाकिस्तान, और अब भी आप देख लीजिए कि तशय्यो का जो वजूद है इस वक्त, तो उन्होंने बज़ाहिर तो हम पर पाबंदी लगा के वो अपने तौर पर ये सोच रहे हैं कि शायद कोई रोल और किरदार नहीं है, लेकिन जब मौका आएगा तो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर तशय्यो के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी बनाने की तुमने कोशिशें की। अब मैं समझता हूं कि वो पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट भी जुर्रत नहीं कर सकेगी जिसके अंदर पहले साजिशें पेश होती रही हैं। दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश हुई, गिरोह पैदा किए गए, किराए के लोग पैदा किए गए, और तशय्यो को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही। अब ढूंढिए उन गिरोहों को, वो कहां पे मौजूद है। हमने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। जब बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे कहना पड़ा कि मैं यहाँ आपको, मैं कोई सहारा ढूंढने नहीं आया हूँ आप में, मुझे इस मुल्क के अंदर किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सौ का और मुल्क का भी सहारा हूं। और फिर मैं आपके लिए कह दूं कि जो या अली मदद कहने वाला, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें करारदाद पास करते हैं तशय्यो के हक में। मैंने कहा माजरत के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे किसी करारदाद के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त कुरान और सुन्नत को बराह रास्त सबसे बेहतर समझ सकता हूं। मैं किसी फतवे के सहारे पर जीने के लिए तैयार नहीं। ये सारी साजिशें हमने नाकाम बना दी, लेकिन अब मैं समझता हूं बहुत सी बातें और थी, मैं छोड़ता हूं। अब दोबारा एक और अंदाज से तशय्यो के खिलाफ साजिश शुरू है, मजालिस अज़ा के खिलाफ पर्चे। मैं एक सूबे के वजीर आला को कह चुका, जानते हो मजलिस अज़ा क्या है?
ये तशय्यो है मजलिस अज़ा। पर्चा किसके खिलाफ कर रहे हो? अज़ादारी सैयद शुहदा के रास्ते रोकने के लिए। लोग मुतमईन हो जाते हैं कि ये लगे हुए हैं कंटेनर और इसमें मैं तो इत्मीनान से मैंने अज़ादारी कर ली। आप जानते हैं कि कंटेनर में आप दाखिल हो सके, 2 आदमी और दाखिल नहीं हो सके। 1/3 लोग अंदर गए अज़ादारी के लिए, 2/3 बाहर रहे, वो नहीं जा सके, उनको रास्ता नहीं मिल सका। मैं नहीं शायद हूं, मैं कंटेनरों के साए में अज़ादारी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। कनातों में और इन हिसारों के अंदर मुझे अज़ादारी ये सैयद शुहदा कबूल नहीं है। इस मुल्क का मैं आज़ाद शहरी हूँ। मैं इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का आईन मुझे हक देता है कि मैं आज़ादारी ये सैयद शुहदा मनाऊं। कोई कुव्वत उसे रोक नहीं सकती। मैं समझता हूँ कि आज़ादारी ये सैयद शुहदा और मजलिस अज़ा के आपको पता है कि यहाँ हमने ऐलान किया था 7 शरीफ में, एक जमाने में जब साजिश शुरू हुई थी तो हमने ऐलान किया था कि सैयद के दरबार पर जितनी भी रस्में होती हैं उसमें 1 इंच भी पीछे हटने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और अब भी मैं ऐलान करता हूं कि इसमें आज़ादारी के खिलाफ कोई साजिश हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये जो मजलिस अज़ा के खिलाफ जहां भी FIR दर्ज हो रही है, ये उनके गले का फंदा साबित होगी। मजलिस अज़ा नहीं रोक सकती, न कभी रुकी है। और मैं आपको बताऊं कि मैं तसादुम का कायल नहीं हूं। महाजाराई, लड़ाई झगड़ा, ये कमजोर बातें, ये कमजोर लोग करते हैं। मेरा फलसफा है कुर्बानी पेश करना, तसादुम नहीं, कुर्बानी। कुर्बानी से हमारी तारीख ये कहती है कि हमने तशय्यो को बचाया कुर्बानी के जरिया। और वो मंजर भी हमने तशय्यो के अंदर, तशय्यो ने बड़े बड़े मंजर देखे मजालिम के और मसाइब के जो ढाए गए खानवादे अहले बैत पर।